साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबों का सरल संस्कृत संभाषण इस यूट्यूब चैनल पे। मित्रों जी हाँ, पहली बार आप इस चैनल से जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन बटन को ऑन करेंगे। मित्रों, हम लोग आज से गद्यांश से संबंधित अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। तो प्रत्येक गद्यांश को मित्रों ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। चलते हैं हम सीधे गद्यांश की ओर। तो साथियों, यह पहला गद्यांश आप सबों के सामने है। आइए हम सब प्रत्येक पंक्ति को ध्यान पूर्वक देखें। कहते हैं, अस्ति बिहार राज्य से दुर्गम प्राय प्रांतरी भीखंडोला नाम ग्राम। कहते हैं कि अस्ति अस्ति अर्थात है, क्या है? तो भीखंडोला नामक गांव है। कहाँ है? बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में, दुर्गम स्थान में, दुर्गम क्षेत्र में, एक ऐसे स्थान पे जहां पर कहते हैं निवसंती स्म तत्र अति निर्धना शिक्षा विहीना क्लिष्ट जीवना जना। जहां पे कौन रहते थे? तो अति निर्धन, शिक्षा से विहीन और कठिन पूर्वक जीवन जीने वाले लोग, ऐसे लोग रहते थे। कहां पे? भीखंडोला नामक गांव में। आगे बढ़े साथियों, चलते हैं आगे। कहते हैं, तेषु एव अन्यतमस्य जनस्य परिवार। तेषु एव अर्थात वहां जो लोग रहते थे उनमें से ही एक अन्यतम, ठीक है, अन्यतमस्य जनस्य परिवार, एक ऐसे व्यक्ति जिनका परिवार ग्रामात् बहिः स्थितायाम कुटियाम न्यवसत्, गांव के बाहर का रहे हैं, स्थित कुटिया में रहे। ठीक है, एक ऐसा परिवार था जो उस गांव के बाहर में रहते थे। तो कुटी तु जीर्ण प्रायत्वात् परिवार जनान आतप मात्रात रक्षित। वह जो कुटी था मित्रों, वह कुटी जीर्ण था, पुराना था, किंतु परिवार लोगों को धूप से बचाता था, धूप से रक्षा करता था। ठीक है, न वृष्टि, किंतु बारिश से तो नहीं। परिवार स्वयं गृह स्वामी, व परिवार में जो घर के जो मुखिया थे, कार्य परिवार स्वयं गृह स्वामी तस्य भार्या, और उनकी पत्नी, तयो एक पुत्र, और उन दोनों के एक पुत्र, कनियसी दूता, और छोटी पुत्री। चलो, इति आसन, ये सारे लोग रहते थे। ठीक है, तो यह छोटा सा गद्यांश है मित्रों। आइए हम इस गद्यांश के प्रत्येक प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है कि बिहार प्रांतस्य दुर्गम प्राय प्रांतरे कहा ग्राम आस। कौन सा ऐसा गांव था बिहार राज्य के उस दुर्गम स्थान में? एक कनकलता, बी भीखनटोला, और सी कह रहे हैं कनियसी अथवा डी ऊपर अकस्मात। तो भीखनटोला गांव था मित्रों, आप जान रहे हैं, जहां शिक्षा से विहीन लोग रहते थे, निर्धन लोग रहते थे, बहुत क्लेश पूर्वक अपने जीवन को बिताते थे। आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न को देखेंगे। कुटी परिवार जनान कस्मात रक्षति। परिवार लोगों को वह कुटी किससे रक्षा करता है? ए वृष्टेः, बी चौरात, सी आतपात, और डी उपरिक्तेषु अकस्मात्। मित्रों, वह जो कुटी था, वह कुटी बारिश से तो रक्षा नहीं कर पाती थी, किंतु आ तपा जो सी देख रहे हैं ये सही हो जाएगा, धूप से रक्षा करती थी लोगों। ठीक है, वह कुटिया धूप से, धूप में जो है, आप भी देखते होंगे पुआल का जो घर होता है उसमें गर्मी के दिन में भी बहुत ही आनंद आता है, अर्थात धूप कितनो हो फिर भी कोई असर नहीं पड़ता। इसीलिए आतपात यहाँ लिखा है, कस्मात रक्षति आतपात रक्षति कुटी परिवार जना। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखेंगे आपके सामने है, कनियसी इति पदस्य अर्थावर्थ। कनियसी का अर्थ क्या होगा मित्रों? कठिन जीवना की लघी यसी, प्रेयसी अथवा उपरिक्तेषु अकस्मात्। तो कनियसी मतलब छोटा, तो छोटी पुत्री थी उन दोनों की, तो उसी का जो है पर्याय पद, उस पद का अर्थ हो गया आपका लघी यसी। ये बी नंबर सही हो जाए। आइए चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न आपके सामने, तेषु अन्यतमस्य, तेषु एव अन्यतमस्य इति पदस्य सम्यक संधि विच्छेदो।
तो तेष्वेव अन्यतमस्य ये होगा कि तेषु एव अन्यतमस्य, कि तेष्व एव अन्यतम। संधि यदि आप पढ़े हैं तो आप संधि से संबंधित कोई भी प्रश्न हो आप उसे अवश्य करने। तो तेषु धन एव तेष्वेव फिर अन्यतमस्य, तो क्या हो जाएगा तेष्व अन्यतमस्य, बी नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम पांचवें प्रश्न पे। निर्धन जना कीदृशा, निर्धन लोग किस प्रकार के थे? शिक्षा विहीना अथवा क्लिष्ट जीवना, अति निर्धना अपरिकृत। तो उस गांव के जो लोग थे तो शिक्षा से विहीन थे ही, क्लेश पूर्वक जीवन भी बिताते थे और अति निर्धन थे। तो डी नंबर ये आंसर सही हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, 5 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो यह प्रथम गद्यांश आप सबों के लिए मैं लेकर के आया था। आइए अब हम दूसरे गद्यांश को देखेंगे। प्रत्येक गद्यांश को आप पढ़ें, उसका अनुवाद करना जाने। जब तक आप अनुवाद नहीं कर लेंगे तो अब तब तक आप सही आंसर नहीं दे पाएंगे। इसीलिए आप प्रत्येक गद्यांश को सीखें पढ़ने के और उसका अर्थ लगाए। जैसे अयम पाठ, यह पाठ, फिर करे भास रचित कर्णभार नामकस्य, भास द्वारा जो रचित कर्णभारम है उसी कर्णभार नामक रूपक से, रूपक का भाग विशेष। यह जो पाठ है, जिस पाठ को हम लोग पढ़ना जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जिस पाठ को हम सब पढ़ेंगे, यह पाठ करें अयम पाठ भास रचित कर्णभार नामकस्य रूपकस्य, क्या है? भाग विशेष, भाग है। कहते हैं अस्य रूपकस्य कथानकम, इस रूपक का जो कथानक है, अरे महाभारतात गृहीतम, इस रूपक का कथानक कहाँ से लिया गया? महाभारत से, महाभारता। बोले महाभारत युद्धे कुंती पुत्र कर्ण कौरव पक्षतः युद्धम करो। महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र जो है वह कर्ण, कुंती पुत्र कौन है? तो कर्ण करे कौरव पक्षतः, किसके पक्ष से युद्ध करता है? कौरव के पक्ष, कौरव पक्षतः युद्धम करोति। कर्णस्य शरीरेण, कर्ण के शरीर से संबद्धम कवचम, जो संबंधित कवच है उनके शरीर में स्थित, वही कह रहे हैं संबद्धम कवचम कुंडले च, जो दोनों कुंडल है, कुंडलम कुंडले च तस्य रक्षके अस्ति, उनके कवच कुंडल जो है वो उनके रक्षक हैं। यावत् कवचम कुंडले च कर्णस्य शरीरे वर्तते, यावत अर्थात जब तक, कवच और कुंडल का रहे कर्ण के, कर्ण से शरीरे अर्थात कर्ण के शरीर में है जब तक कवच और कुंडल, तावत न कोपी कर्णम हंतुम प्रवति, तब तक कर्ण को कोई मार नहीं दे सकता है, अर्थात मारने के लिए कोई उत्तेजित नहीं हो सकता न। अतएव करे, इसीलिए अर्जुन से सहायतार्थम, अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र छल पूर्वकम दानवीरस्य कर्णस्य, इसलिए अर्जुन की सहायता के लिए जो है इंद्र छल पूर्वक दानवीर कर्ण का, दानवीरस्य कर्णस्य शरीरात, शरीर से कर कवचम कुंडले च गृह्णाति, कवच और कुंडल ले लेता है कौन? इंद्र। छल पूर्वक दानवीर कर्ण से, उनके शरीर से कवच और कुंडल जो है इंद्र ले लेते हैं। कर्ण सा समोदम, अर्थात हर्ष पूर्वक प्रसन्न चित्त भाव से अंगभूतम कवचम कुंडले च ददाति, वह खुशी खुशी जो है कर्ण हर्ष के साथ एकदम आनंदित होते हुए प्रसन्न से वो अंगभूतम कवचम, मतलब जो शरीर में उनका कवच कुंडल वो दे देता है। आगे चलेंगे प्रश्न की ओर। कहते हैं कर्णभारम केन लिखितम, किसके द्वारा लिखा गया मित्रों? ए व्यासेन, बी कर्णेन, सी भासेन, डी उपरि। बहुत सुंदर सा प्रश्न है और आप जवाब भी सही ले जाएंगे। अभी आप भास जी के विषय में पढ़ रहे थे, कर्णभारम यह भास जी का ही रूपक ग्रंथ है। ठीक है, तो कर्णभारम केन लिखितम भासेन, सी नंबर आंसर हो गया मित्रों। वीडियो को लाइक करिएगा आप यदि अभी तक नहीं किए होंगे, कमेंट्स करना ना भूलेंगे मित्रों। चलेंगे हम दूसरे प्रश्न की ओर। कहते हैं अयम पाठ कस्य रूपकस्य भाग विशेष, किस रूपक का भाग विशेष है? महाभारत से अथवा कर्णभारस्य, सी करें पंचरात्र से अथवा डी उपरियुक्तेषु एकस्मात् अधिकः। यह जो पाठ है, अभी आपने जिस पाठ को पढ़ा, कस्य रूपकस्य, ए कर्णभारस्य, एकदम बी नंबर सही हो जाएगा मित्रों, कर्णभारम का ही है सही आंसर। क्या हो गया? बी। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न आपके सामने, कर्णस्य शरीरेण संबद्धो, कर्ण के शरीर से क्या संबंध है? धनु,
कि शंखम कवच कुंडले अथवा उपरिक्तेषु प्रश्न। बहुत सरल क्वेश्चन, इसका आंसर कवच कुंडले होगा मित्रों, सी नंबर। आइए चौथा प्रश्न देखेंगे। कुंती पुत्र कर्ण फिर रिक्त स्थान युद्धम करोति। अब किसके पक्ष से वो युद्ध करता है, कौरव पक्षता अथवा पांडव पक्षतः। सी करें सर्व पक्षता अथवा उपरिक्तेषु एकस्मात् अधिक पक्षतः। सही आंसर देना है। तो आप जान रहे कौरव पक्ष से जो है कुंती पुत्र कर्ण युद्ध किए, तो ए नंबर सही हो जाएगा, कौरव पक्षतः। पांचवा प्रश्न देखेंगे। कर्ण भारस्य रूपकस्य कथानकम कुतः गृहीतम। कहाँ से लिया गया है यह कर्ण भारत नामक रूपक का कथानक। ए रामायणात, बी महाभारतात, सी पंचरात्रात और डी करें उपरिक्तेषु एकस्मात् अधिक। तो महाभारत से लिया गया है, ठीक है, कर्ण भारत नामक रूपक ग्रंथ, इस ग्रंथ को, ठीक है, भारत जी कहाँ से लिए, महाभारत। तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, 5 का आंसर बी हो गया साथियों। इस प्रकार से यह दूसरा गद्यांश समाप्त हुआ। कहने का अर्थ मैं प्रथम अभ्यास को लेकर के आया, इसके बाद दूसरा अभ्यास, ये देख रहे हैं ना, अभ्यास प्रश्न दूसरा, अर्थात फिर हम नए गद्यांश को लेकर के आऊंगा, देखना ना भूलेंगे। वीडियो को लाइक करेंगे मित्रों, यहाँ लाइक का निशाना है, सब्सक्राइब भी कर लेंगे यदि आप पहली बार इस चैनल से जुड़े होंगे। बेल आइकॉन जो ये बटन है इसको दबा के ऑन कर लेंगे तो आप अवश्य सूचना को प्राप्त करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही मेरे साथियों। नमः संस्कृताय, जय कुरु संस्कृतम, जय कुरु भारतम।